हे मंदोदरी, सुनो, ज्ञान वह दीप है जो जीवन का अंधकार मिटाता है। धर्म यह नहीं कहता कि नारी शिक्षा से दूर रहे, बल्कि धर्म कहता है कि ज्ञान के साथ मर्यादा और सौहार्द भी जुड़े रहना चाहिए। पति और पत्नी दो अलग वृक्ष नहीं, एक ही जड़ से उगे दो तने हैं। यदि एक तना बढ़कर आकाश छूने लगे और दूसरा मिट्टी में दबा रह जाए, तो वह वृक्ष कभी फल फूल नहीं सकता। उसी प्रकार जब किसी घर में ज्ञान का संतुलन बिगड़ता है, तो उस गृहस्थी में दरारें पैदा हो जाती हैं। हे प्रिय, मैंने स्वयं शिक्षा के शिखर को छुआ है, पर मैं यह भी जानता हूं कि ज्ञान यदि नम्रता न सिखाए, तो वही ज्ञान अहंकार बन जाता है, और अहंकार ही विनाश का बीज है। यदि पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे को कमतर समझने लगे, चाहे कारण शिक्षा हो या पद, तो प्रेम का तीर्थ अपवित्र होने लगता है। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं कि संबंधों में ऊंच नीच स्थापित हो, बल्कि उद्देश्य यह है कि दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन की यात्रा पूरी करें। सीता भी शिक्षित थी, पर उन्होंने अपने ज्ञान को हमेशा धर्म और मर्यादा के साथ संयमित रखा। उन्होंने कभी स्वयं को राम से ऊपर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे जानती थी कि दांपत्य ऊंच नीच का खेल नहीं, दो हाथों से पकड़ी जाने वाली जीवन नौका है। एक हाथ ढीला पड़ जाए तो डूबना निश्चित है। इसीलिए जब शिक्षा से अभिमान जन्म लेता है, तब वहां सम्मान मर जाता है, और जहां सम्मान न रहे, वहां प्रेम की जड़ें सूख जाती हैं। हे मंदोदरी, सुनो, नारी का ज्ञान, स्त्री का तेज, पत्नी की बुद्धि पति को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर घर रूपी रथ को आगे बढ़ाने के लिए है। पति आकाश है, पत्नी धरती है, दोनों मिले तभी खेत लहलहाता है। यदि केवल आकाश ऊंचा उठ जाए या धरती फट जाए, तो जीवन का बीज अंकुरित ही नहीं होगा। शिक्षा मन को उड़ने की शक्ति देती है, परंतु यह भी सिखाती है कि उड़ान तभी सुंदर है जब घर लौटने का मार्ग न भूला जाए। हे प्रिय, मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब वह अपनी साधना को श्रेष्ठता का मुखौटा पहना देता है, तब वही साधना उसके पतन का कारण बनती है। मैं रावण, त्रिलोक विजेता, महाबली, शिव का उपासक, पर क्या मेरे ज्ञान ने मुझे धर्म का मार्ग दिखाया? नहीं, क्योंकि मेरे ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ गया। यही अहंकार मुझे राम के विरुद्ध खड़ा कर रहा है, और यही अहंकार मेरे सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। इसलिए मैं यह समझ चुका हूं कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वह आत्मा को झुकना सिखाए, न कि सिर को ऊंचा उठाकर दूसरों को नीचा दिखाए। हे मंदोदरी, पति पत्नी का संबंध प्रतिद्वंद्वता नहीं, पूरकता है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरा ज्ञान, मेरी शक्ति, मेरा साम्राज्य सब अधूरा है यदि तुम्हारा स्नेह और तुम्हारा धैर्य मेरे साथ न हो। इसीलिए शिक्षा लेते समय यह स्मरण रहे कि यह अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। जो ज्ञान पति पत्नी को अलग कर दे, वह अधर्म है, और जो ज्ञान एक दूसरे को संबल बने, वही सच्चा धर्म है। नारी का तेज गृहस्थ धर्म का दीप है, पर यदि वही दीप हिंसक ज्वाला बन जाए, तो घर जलकर राख हो जाता है। सोने की लंका भी ध्वस्त हो सकती है यदि घर के भीतर का संतुलन टूट जाए। इसीलिए हे मंदोदरी, ज्ञान लो, 1000 गुना लो, पर ज्ञान को अपने हृदय में शीतल चंद्रमा की तरह रखना, सूर्य की तरह जलता हुआ नहीं। पति और पत्नी दोनों की शिक्षा, दोनों की बुद्धि, दोनों की प्रगति एक दूसरे को ऊंचा उठाए, यही दांपत्य धर्म है। जब दोनों एक दूसरे के आधार बनते हैं, तभी उनके नाम अमर होते हैं। और जब अहंकार बीच आता है, तो विनाश भी उसी क्षण से प्रारंभ हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में मेरी गलती दोहराई जाए। तुम मेरे जीवन की मर्यादा हो, और मैं चाहता हूं कि हमारा प्रेम कभी ज्ञान की आग से जल न जाए। हे मंदोदरी, याद रखना,
बिना सम्मान के ज्ञान शाप है, बिना विनम्रता के शिक्षा अभिशाप है, और बिना संतुलन के संबंध विनाश है। यदि हम दोनों एक दूसरे को थामे रहें तो लंका अनंत काल तक स्वर्णिम रहेगी, पर यदि हमारे हृदय से सम्मान और समर्पण हट गया तो फिर सोना भी धूल हो जाएगा। यही सत्य है, यही धर्म है, और यही मेरा उपदेश है।